एवरीवन, आज मैं फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के ऊपर, जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं CSIR नेट में, और दोनों ही क्वेश्चंस आपके 4.75 मार्क्स के आए हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इज़ और आर नॉट काउंटेबल सेट। तो हमें इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि हम सब जानते हैं कि काउंटेबल सेट कौन से होते हैं, जो काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो भी काउंटेबल का होता है, इंटीजर्स का सेट भी हमारा काउंटेबल होता है, रेशनल नंबर्स का सेट भी काउंटेबल होता है, और जो रियल नंबर्स का सेट और या फिर इरेशनल नंबर्स का सेट होता है वो कैसा होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है अभी तक। हम जानते हैं कि ये तीनों सेट वैसे नॉर्मली काउंटेबल होते हैं और ये दोनों सेट भी हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर मेरे पास कोई सेट है ए, कोई सेट है ए इक्वल्स टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ पर देखो कि ए क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। जो ये इस सेट में कैसी वैल्यूज आएंगी, ए टाइप की आएंगी, जो क्या है, नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। जो एलिमेंट नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा होगा वो एलिमेंट इसमें आएगा। अब देखो, इसने क्या बोला, नेचुरल नंबर में, मतलब नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, काउंटेबल होता है। और इस मतलब इस एलिमेंट की होने की इसके पास कितनी चॉइसेस है, नेचुरल नंबर की जितने होंगे उतनी चॉइसेस है, मतलब कितनी चॉइसेस है, काउंटेबल चॉइस है। तो अब इस एलिमेंट के पास काउंटेबल चॉइस है, तो इसका मतलब ये जो सेट होगा ये कैसा होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको इंटीजर कर देती, ए बिलोंग्स टू इंटीजर, तब भी काउंटेबल होता, क्योंकि ये काउंटेबल चॉइसेस होती है। रेशनल नंबर कर देती इनकी बजाय, तो रेशनल नंबर में बिलोंग करता, तब भी क्या होता है, ये काउंटेबल होता है, क्योंकि इसके पास काउंटेबल चॉइसेस थी। बट अगर मैं इसको कर देती रियल नंबर, यहाँ पर अगर रियल नंबर से बिलोंग करता, तो मतलब क्या होता कि यहाँ पर ए के पास कैसी चॉइसेस है, अनकाउंटेबल चॉइस है, क्योंकि रियल नंबर हमारा अनकाउंटेबल होता है। तो इसके पास अनकाउंटेबल चॉइस है, यहाँ पर बहुत सारी चॉइस है ए के लिए, तो इसलिए ये सेट भी क्या हो जाएगा, हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो मतलब इसके एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी चॉइसेस कितनी है, मतलब वो अनकाउंटेबल चॉइस रखता है या काउंटेबल चॉइस रखता है। तो इसी के ऊपर जो ये क्वेश्चन है, ये चारों ऑप्शंस आपके हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा कि ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी। अब देखो, यहाँ पर ए आर में बिलोंग कर रहा है और बी भी आर में बिलोंग कर रहा है, और उसने बोला है कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी। अब ए के पास यहाँ कैसी चॉइस है, रियल चॉइस है। अगर सपोज ये बी है, ठीक है, तो बी से छोटे एलिमेंट्स लेने हैं। तो बी से ज़रूरी तो नहीं है कि मैं यही वाला एलिमेंट लूँगी, इसके बीच में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, इससे छोटे भी। तो ए के पास भी कैसी चॉइसेस है, अनकाउंटेबल चॉइसेस है, और बी के भी होने की अनकाउंटेबल चॉइसेस है। वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों में ही अनकाउंटेबल चॉइस आ रही है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। और देखो, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इज और आर नॉट काउंटेबल। उसने काउंटेबल नहीं पूछा, उसने पूछा जो काउंटेबल नहीं है उन सेट को बताओ। तो ये वाला सेट कैसा है, अभी अनकाउंटेबल, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू। अब ये देख के इसको टिक मत, वो ये मत सोचना कि काउंटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर रेशनल नंबर दिया है तो रेशनल चॉइस होंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, ऐसा क्या है, ए आर में बिलोंग कर रहा है, बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए प्लस बी जो आएगा, इन दोनों का सम आएगा, वो रेशनल आना चाहिए। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मैं कुछ रेशनल नंबर्स का सम करूँगी तभी रेशनल आएगा। हो सकता है मैं ऐसे ले लूँ, ए को √2 ले लिया और बी को -√2 ले लिया, तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 तो रेशनल नंबर में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये दोनों तो क्या थे, इरेशनल नंबर्स थे, मतलब रियल नंबर्स थे ना दोनों। तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आया, वो रेशनल नंबर आया, 0 रेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ए और बी को रखने की अनकाउंटेबल चॉइसेस है, रियल चॉइसेस है ना। मैं कुछ भी रख सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 0 ही आए, मैं ऐसे रख सकती हूँ 1 + √3 रखा ए को, और बी को रखा मैंने 1 - √3 रखा। इन दोनों को ऐड करा, ए को 1 + √3 और बी को 1 - √3, इनको ऐड करा तो √3 से √3 कैंसिल, कितना आया, 2 आया। 2 हमारा रेशनल नंबर होता है, तो इनका ऐड तो कर रहे हैं, तो अब तो रेशनल आ रहा है, बट लेकिन हमारे पास हमने क्या रखा था, पर इरेशनल नंबर रखे थे। तो मतलब ए और बी रखने की कैसी चॉइसेस है, अनकाउंटेबल चॉइसेस है, तो इसलिए ये वाला सेट भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है,
उसके बाद उसने बोला है कि ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर और ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए बी बिलोंग्स टू जेड मतलब कि उनका प्रोडक्ट जेड में बिलोंग करना चाहिए, मतलब इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए। अब देखो तो यहाँ पर भी ये तो पक्का है कि हम मतलब अगर मैं सपोज मैंने √3 लिया तो मेरे को बी ऐसा लेना पड़ेगा 1/√3 टाइप, मतलब 1/b को हमेशा 1 लेंगे तभी हमारे पास इंटीजर आ जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल तब 1 आ जाएगा, 1 बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो यहाँ पर मैंने अभी क्या रखा था, ज़रूरी तो नहीं मैंने इंटीजर ही रखा तभी आया। यहाँ पर मैंने क्या रखे थे, इरेशनल नंबर रखे थे, और इरेशनल नंबर मतलब यहाँ पर अनकाउंटेबल चॉइसेस हैं, तो इसलिए ये वाला सेट भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब इसमें क्या बोला है कि ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच डेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। उसने बोला है कि जो ए यहाँ पर ऐसे एलिमेंट आएंगे जिसमें ए बी क्या हो, रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। रेशनल नंबर उसने हमें दे दिया है कि ए बी रेशनल नंबर से ही बिलोंग करनी चाहिए। और रेशनल नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर काउंटेबल होते हैं। तो यहाँ पर ए और बी की कैसी चॉइसेस आ गई, काउंटेबल चॉइस आ गई। तो इसका मतलब जो ये डी ऑप्शन है ये हमारा क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। इसने नॉट काउंटेबल पूछा था तो ये तीनों क्या थे, अनकाउंटेबल थे, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन है, लेट ए बी एनी सेट एंड पी ए बी द पावर सेट ऑफ ए। अगर ए कोई सेट है और पी ए क्या है, उसका पावर सेट है। पावर सेट मतलब कि ए के अंदर जितने भी सबसेट होंगे, ए के जितने भी सबसेट्स होंगे वो किस में आते हैं, पी ए में आएंगे, तो वो पावर सेट हो जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द सेट पी ए। ठीक है, तो पहले पावर सेट क्या होता है वो मैं बता देती हूँ एक बार। सपोज ए हमारा सेट है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो इसके सबसेट्स हो सकते हैं। इसके पॉसिबल जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे हमारे पावर सेट ऑफ ए में आएंगे। इसका एक तो पहली चीज़ कि जो 5 होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो पावर सेट ऑफ ए में भी क्या आएगा, 5 आएगा। और इसका सबसेट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, सिर्फ 2 भी इसका सबसेट हो सकता है, 1 2 दोनों भी इसके सबसेट हो सकते हैं। तो इसको और कोई सेट पॉसिबल है, सबसेट 5 भी आ गया, सिर्फ 1 भी आ गया, सिर्फ 2 भी आ गया, और 1 2 पूरा भी आ गया सेट। तो ये इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स हैं ए के, तो इनका जो सेट होता है वो पावर सेट कहलाता है। और एक चीज़ और, कार्डिनैलिटी, जो ए की यहाँ पर क्या है, 1 और 2 एलिमेंट्स है, तो इसकी कार्डिनैलिटी 2 हो गई। और पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी क्या होती है, 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए। पावर सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है, 2 की पावर में जिस सेट का पावर सेट होता है उस सेट की कार्डिनैलिटी। मतलब कि यहाँ पर ए की कार्डिनैलिटी 2 है, तो 2 की पावर 2 दैट इज़ 4। तो पावर सेट की कार्डिनैलिटी क्या आ गई, 4। तो पावर सेट में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए, 4 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब ये सही है कि क्या होती है पावर सेट की कार्डिनैलिटी, 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। ठीक है, तो अब देखो, अब उस ऑप्शंस देखते हैं। उसने बोला है पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 फॉर सम ए, कि पावर सेट की कार्डिनैलिटी 5 होती है कुछ ए के लिए। कोई ऐसा सेट ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जिसके पावर सेट की कार्डिनैलिटी 5 हो। इवन अगर मैं ए को 5 लेती हूँ, मतलब ए हमारा एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, अब इस सेट में कितने एलिमेंट थे, कोई एलिमेंट नहीं था, 5 था। तो अब हर एक सेट का जो सबसेट होता है 5 ए का सबसेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर एक सेट का सबसेट 5 जरूर होता है, चाहे वो 5 क्यों ना हो। तो 5 है, ये खाली है, तो 5 का सबसेट भी 5 होगा। तो इस पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 5 तो आएगा ही आएगा। तो जो पावर सेट है वो खाली नहीं है, उसके अंदर एक एलिमेंट है, क्या है, 5 है। ठीक है, तो अगर हमारा कोई सेट 5 भी है तब भी उसका पावर सेट क्या होता है, खाली नहीं होता। उसमें भी देखो, इसकी कार्डिनैलिटी भी दिखा देती हूँ। इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, ए की कार्डिनैलिटी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पावर सेट में एक भी एलिमेंट, इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, खाली एलिमेंट है, खाली है ये सेट, 0 एलिमेंट है, तो इसलिए इसकी कार्डिनैलिटी भी 0 होगी। और पावर सेट की कार्डिनैलिटी अभी मैंने बताई है क्या होती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ है 2 की पावर 0 दैट इज़ 1। तो मतलब इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, 1 है, और इसमें एक ही एलिमेंट है। तो इवन जो सेट 5 है, जो सेट खाली है, उसका भी पावर सेट जो होगा 5 नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, उसके बाद है पावर सेट ऑफ ए इज़ फाइनाइट सेट फॉर सम ए, कि कुछ सेट के लिए जो पावर सेट होता है फाइनाइट होता है। अभी हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, इसमें A 1 2 था, इसके लिए जो पावर सेट आया था वो क्या आया था, फाइनाइट आया था।
तो ये पॉसिबल है, तो ये तो सही है कि कुछ सेट के लिए जो पावर सेट होता है फाइनाइट होता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है पावर सेट ऑफ ए इज़ अ काउंटेबल सेट फॉर सम ए, कि जो पावर सेट होता है काउंटेबल सेट होता है कुछ ए के लिए, मतलब कुछ सेट्स के लिए। तो अब देखो, अभी हमने ये देखा कि हमने ये प्रूफ करा कि जो पावर सेट होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और जो सेट फाइनाइट होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो काउंटेबल भी तो होते हैं। तो डेट मीन्स ये भी सही होगा कि जो पावर सेट होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। अब बोला है कि पावर सेट इज़ अ अनकाउंटेबल सेट फॉर सम ए, कि कुछ सेट के लिए पावर सेट जो होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। तो इसके लिए मैं कोई काउंटेबल सेट ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है, नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है, काउंटेबल होता है। और इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी आती है अलिफ नोट, अलिफ नोट होती है। तो अलिफ नोट होती है, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नोट है तो इसकी पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 की पावर अलिफ नोट होगी, 2 की पावर अलिफ नोट। और 2 की पावर अलिफ नोट क्या होता है, सी होता है, जो क्या होता है कॉन्टिनम। कॉन्टिनम किसकी कार्डिनलिटी होती है, अनकाउंटेबल सेट की। तो इसका मतलब जो पावर नेचुरल नंबर का सेट था जो हमारा काउंटेबल था, उसका पावर सेट जो है उसकी कार्डिनलिटी हमारी कॉन्टिनम आई, मतलब अनकाउंटेबल आई। तो इसका मतलब पावर सेट क्या हुआ, नेचुरल नंबर का अनकाउंटेबल हुआ। तो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है किसी सेट ए के लिए कि जो जिसका पावर सेट क्या हो, अनकाउंटेबल हो। तो डेट मीन्स ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।